आवाज और मैं तो यहाँ प्रभारी जी को भाग ले आया। सबसे पहले अरे यार भाई जब दबाते थे तो मुझे इस साइड में किसी का ना आवाज के लेके तो लगा लेते थे या फिर बाद में लेना है चलो अरे रखते यार एक ही साथ हो जाएगा क्या है यार आवाज के लिए हमने दबाते थे इस साइड में किसी चला जाता हूँ काय को गुस्सा करते हैं इस साइड में आ जाता हूँ कोई बात नहीं आवाज के लिए आपकी आवाज को भी दबा सकता है कोई नहीं सीधा स्टार्ट। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे जितने साथी पत्रकार यहाँ पर पधारे हैं उनका विशेष धन्यवाद और विशेष आभार कि आप सब लोग यहाँ आए। और क्योंकि आपको पता है कि 2 दिन पहले पार्टी की तरफ से प्रभारी की नियुक्ति हुई, जो पूरे हाड़ौती संभाग के हाड़ौती के बाहर के संभागों के भी कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं जिन्हें इस बाई इलेक्शन के अंदर पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया। साथियों, आपके माध्यम से क्योंकि जन जन तक बात पहुंचाने का जो रास्ता है वो आपके द्वारा खुलता है। एक जगह पर एक मीटिंग हो सकती है लेकिन जितने जने उस मीटिंग में आते हैं उस बात को सुनते हैं। आपका एक ऐसा माध्यम है जिससे एक ही समय पर पूरे जिले को पूरे प्रदेश तक संदेश जा सकता है। हम लोग दिवाली के बाद में 1-2 दिन में आपने देखा कि बहुत बारिश हुई। किसान भाइयों के साथ में उनको देख के हमको बहुत सारी फसलें खेतों में कट के पड़ी हुई हैं और वो पानी भरा हुआ है। तो अपनी बात शुरू करने से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्य सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि कोई विशेष पैकेज, क्योंकि ये विशेष परिस्थितियां हैं, तो विशेष पैकेज राजस्थान के किसानों के लिए प्रदेश सरकार घोषित करें। ऐसी मांग कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार से करती है। बहुत कम फसल बची थी बारिश के बाद में, और जो बची उसके कल की बारिश में उस फसल के अंदर भी डाउट अब खड़े हो गए। साथियों, 2023 में आम चुनाव हुआ। अंता के अंदर हमें छोटे मार्जिन के साथ में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस 2 साल में दूध का दूध पानी का पानी अंता के लोगों के सामने, 12 के लोगों के सामने, राजस्थान के लोगों के सामने आ चुका है कि वो लोग जो कह रहे थे मोदी की गारंटी है और 2800 रुपए, यार ये माइक थोड़ा सा देखो, वो लोग जो कह रहे थे मोदी की गारंटी है कि 2800 रुपए क्विंटल से गेहूं बिकेगा 2023 के चुनाव के समय। मुझे एक किसान बता दो जिसने उसके 2 साल बाद तक भी 2800 रुपए से गेहूं मंडी में बेचा। तो किसानों को ठगने वाली, राजस्थान के लोगों के सपनों को ठगने वाली सरकार 2 साल से इस प्रदेश में काम कर रही है। इन 2 सालों के अंदर पास ही के जिले में एक दर्दनाक हादसा कुछ महीने पहले हुआ जिसमें एक स्कूल गिरी और बच्चे उसमें दब गए। अपराध के हालात ये हैं कि सरकार के हाथ से नाअपराधी लग रहे हैं और अपराध अपनी सारी सीमाएं तोड़ चुका है। मुख्यमंत्री जी पर्ची से चल रहे हैं। मंत्री अपने पीए लगाने में 1.5 साल में सफल नहीं हुए। 1.5 साल में तो मंत्री अपने मर्जी के पीए लगा सके क्योंकि पर्ची नहीं है। तो कुल मिला के राजस्थान के लोगों को पर्ची के भरोसे छोड़कर जो कुप्रशासन इन 2 सालों में दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है
कि कांग्रेस पार्टी के राज में, देखिए अंता के अंदर लमसम 1000 करोड़ के आसपास की सड़कें कांग्रेस पार्टी के राज में सैंक्शन हुई। 2 जिला उप अस्पताल अंता और मांगरोल के अंदर जिला उप अस्पताल कांग्रेस पार्टी के राज में सैंक्शन हुए। 2 पीएचसी से सीएचसी बदली। कॉलेज में तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि 3 राजकीय कॉलेज अंता, सीसवाड़ी, मांगरोल, यहां पर राजकीय कॉलेज कांग्रेस की हमारी सरकार में हुए। मेडिकल कॉलेज 12 का हमारी सरकार में हुआ। एक 5वां कॉलेज और सैंक्शन हुआ था, सीसवाड़ी माइनिंग यूनिवर्सिटी, जिसको कि सैंक्शन होके जमीन अलॉट होके काम पूरा हो गया था। 800 करोड़ की वो योजना, जिससे कि सीसवाड़ी और अंता के लोगों को बहुत फायदा मिलता। आज आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर माइनिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें माइनिंग इंजीनियर, माइनिंग मेट, ब्लास्टिंग मेट, ऐसे पदों के ऊपर हर माइनिंग को अनिवार्यता होती है कि इन पदों के ऊपर आपको नौकरी रखनी पड़ेगी, और वो कोर्सेज इस माइनिंग यूनिवर्सिटी से होने वाले हैं। लेकिन आज वो 800 करोड़ की जो यूनिवर्सिटी थी, जो हमारे कैंडिडेट और पूर्व के कैबिनेट मंत्री जी ने इस जिले को एक सौगात दी थी, अंता की जनता को एक सौगात दी थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके के लोगों से छीन ली है। मैं समझता हूं कि जनता इसकी मांग करेगी और उन्हें वापस देना पड़ेगा। साथ ही साथ 132 केवीए सीसवाड़ी, 533 केवीए मांगरोल में मिनी सचिवालय 22 करोड़ का, अंता में खेल स्टेडियम, पेयजल आपूर्ति हेतु 3500 करोड़ की योजना, और बाकी योजनाएं मिला के लमसम पानी और सिंचाई के लिए 4000 करोड़ कांग्रेस पार्टी की सरकार में भाईजी ने स्वीकृत करवाए। 3 एनीकट 8-8 करोड़ के पार्वती नदी पर, और उसके अलावा जो धार्मिक कार्यक्रम किए उसमें हजारों बच्चों का निःशुल्क विवाह, गौशाला अनुदान, जो 13 से था भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उस समय, पूरे 5 साल में मिला के 450 करोड़ रुपए गौशालाओं को अनुदान दिया गया। और जब यहाँ के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के गौपालन विभाग उनके पास में था और वो मंत्री थे, तो कांग्रेस पार्टी के राज के 5 सालों में 3700 करोड़ रुपए गौशालाओं को अनुदान दिया गया, ताकि आप देख सकते हैं कि जिन मुद्दों के ऊपर बीजेपी के लोग चुनाव लड़ते हैं, राज में आके वो क्या करते हैं, और हम बिना मुद्दे ही भावना के तहत क्या करते हैं। पक्षी तक का चिकित्सालय आपके जिले में खुला है। तो मैं समझता हूं कि काम, विकास, धार्मिक काम, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी के राज में और हमारे क्षेत्रीय कैबिनेट मंत्री के दौरान बहुत काम हुआ, और जनता इस बार 2 साल के बीजेपी के राज और प्रशासन को प्रशासन से त्रस्त है, इसमें हमारा साथ देगी, और उम्मीद करता हूं कि हमारी बात को जनता तक पहुंचाने में आप सब साथियों की हमको मदद मिलेगी। अब इस चुनाव के संबंध में और यदि कोई संबंध में आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप बता सकते हैं। 40 लोगों की ये वाली 40 नेता कांग्रेस देखो, तो स्टार प्रचारक की लिस्ट आई है, तो स्टार प्रचारक को तो जब कोई प्रोग्राम होता है, मीटिंग होता है, तो जनता को संबोधन देने के लिए बुलाया जाता है। तो वो भी तो प्रोग्राम, अब दिवाली के बाद में अब चुनाव उठेगा, काफी लोग लीडर आएंगे, समर्थन करेंगे। हम तो पीसीसी से जितने ऑब्जर्वर इंचार्ज लगे हैं वो लमसम 80% यहाँ पर हैं। कल सारे आ गए थे, परसों ही ड्यूटी लगी है, कल आ गए हैं और लोगों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया है। बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौर को कह रहे हैं कि अंतर विधानसभा सीट भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। ऐसा दावा बिल्कुल उनको, क्योंकि वो उस पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो वो क्यों नहीं करेंगे। लेकिन जनता 2 साल से उनके कार्यकाल को देख रही है, और 2 साल से एक जो फेलियर स्ट्रक्चर उन्होंने राजस्थान को दिया है, उसका सबक उनको जरूर सिखाएगी, ये मुझे विश्वास है। देखिए, चुनाव में जो भी परिस्थितियां बनेंगी, जनता सब देख रही है। हर स्टेटमेंट का, हर काम का, हर व्यवहार का, हर बात का। आजकल लोग, शिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जो पुराने गांव के लोग हैं, चाहे उन्होंने
डिग्री या स्कूल नहीं करी होगी, मगर उनको तजुर्बा इतना है जिंदगी का कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, लेकिन जनता बीच में बोलती नहीं है। जिस दिन वोट वाला दिन होता है उस दिन क्या सही है क्या गलत है, दूध का दूध पानी का पानी कर देती तो इससे पहले भी आप कई जगह चुनाव में इलेक्शन में प्रभावित है। चलो विधानसभा के तीन एमपी चुनाव लड़ रहा है, तेरह में माने अंतर नहीं आता कांग्रेस की। नहीं, मेरे आने की वजह से नहीं जीतेगी कांग्रेस। तो कांग्रेस अपने आप में, देश की आजादी के आंदोलन में कांग्रेस थी, देश की एकता अखंडता की तो कांग्रेस के नेताओं ने अपनी जान दी है और निरंतर सेवा और विकास के पथ पर इस देश को लेकर गई है। और कांग्रेस के प्रत्याशी भी निरंतर अपना सार्वजनिक जीवन, उन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा में लगा दिया। इसलिए यहाँ पर दूसरा मैं क्या कहूं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है हम तो केवल इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए आए हैं कि कहीं झंडा, पोस्टर, बैनर, समय से मीटिंग्स, कहां पर पब्लिक की किस लीडर की डिमांड है, उन लीडर्स को वहां जाकर जनता के सामने अपना पक्ष रखना, इन व्यवस्थाओं में हम अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। निश्चित रूप से जो हम कल से माहौल देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिले हैं, उनका ये कहना है कि 2 साल के कार्यकाल से जनता त्रस्त है। इतनी आप देखिए कि पिछले 3-4 महीने में बारिश ने जो तांडव किया है, किसान कितना परेशान है, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। तो इनकी आंखें खोलने के लिए जनता इस बार इनको सबक सिखाएगी और कांग्रेस पार्टी को जरूर जिताएगी। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला किससे आप? देखिए, ये गलत सवाल है। ये इसलिए गलत सवाल है, मैं आपको देखो, आपने आपकी बात पूछ ली, मैं बता रहा हूं। जो भी चुनाव लड़े, सबको संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ने का, और अपनी अपनी पॉलिसी, अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने प्रोग्राम्स, अपने अपने वादे लेकर जनता के बीच में जाते हैं। फिर जनता ये तय करती है कि किसकी पॉलिसी, किसके प्रोग्राम्स, किसके दावे, किसके वादे, कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन सही, कौन गलत। तो टक्कर किससे है, किससे नहीं है, इसका कोई मीटर तो है नहीं, इसका कोई मापदंड तो है नहीं कि किससे टक्कर। हम तो अपने प्रोग्राम्स लेकर जा रहे हैं, अपने विकास की बात लेकर जा रहे हैं, और कांग्रेस के समय में इतना काम कराया, फिर भी हमको 2023 में हार का सामना करना पड़ा। उसका हम अपना जो है आग्रह जनता के पास लेकर जा रहे हैं। अब उनको कितना वोट देना है वो तो तय करेंगे। आपकी पार्टी से संबंधित है जी, प्रत्याशी आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ था, बाकी बतौर खड़ा हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी ने उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया क्या? मेरे ख्याल से तो देवली चुनाव के समय ही कर दिया होगा। मेरे ख्याल से अभी तो कोई ताजा चिट्ठी तो नहीं निकली है, सुनिए, अभी तो कोई ताजा चिट्ठी तो नहीं निकली है, लेकिन मुझे लग रहा है कि देवली चुनाव के समय ही पार्टी ने कोई ना कोई कार्रवाई कर दी होगी। अभी ताजा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो अभी वो हमारी पार्टी में नहीं है, तो मेरे को पता नहीं है। चुनाव के बाद तो वो कई बार आपके बड़े नेताओं से मिल चुका था। तो बड़े नेता तो बीजेपी के भी कभी कभी मिलते हैं, तो ये कार्रवाई विधानसभा में भी बहुत लोग मिलते हैं, इसका मतलब वो सब हमारी पार्टी में है। पार्टी से निष्कासित करने की कार्रवाई के चुनाव के बाद होगी, वो तो देवली में ही हो गई होगी। वो तो ऑलरेडी हो चुकी है पहले देवली से, वो हमारी पार्टी में ही नहीं है। देखिए, हम यहाँ पर जो अंता का पार्टी का कार्यकर्ता कहेगा उसके ऊपर हम अमल करेंगे और इसकी वास्तुस्थिति भी पता करेंगे। आपकी आश्वासन नहीं है कि हो गई होगी, नहीं बिल्कुल नहीं है। अंता की जनता का क्या लेना देना है, वो तो तीनों कैंडिडेटों के सामने है। टिकट मिले कांग्रेस से मांगो, यार कोई भी किसी से भी टिकट मांग सकता है, किसको कैसे रोकेंगे? यदि हाँ तो पत्रकार साथी बता रहे हैं, वो जो निर्दलीय प्रत्याशी है अपनी सभाओं में माननीय प्रहलाद जी उनकी तस्वीरें लगा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए तो प्रहलाद जी ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर दिया। उन्होंने अपनी क्लैरिटी दे दी कि भाई मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं,
मैं कतई निर्दलीय के इस पर ये कार्रवाई नहीं होना है, आज कड़ी समय बिंदु है। नहीं, लेकिन ये साथी बता रहे हैं ना 15 को ही हो गया, कोई चिट्ठी जारी हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं तो यही कहूंगा कि शायद 15 को कार्रवाई हो गई है, नहीं हुई होगी तो करवा देंगे। शायद शब्द कैसे इस्तेमाल? तो झूठ बोल दूं? तो या तो आप मेरे से आशा करते हैं कि मैं सफेद झूठ बोल दूं, मैं नहीं बोलूंगा। आप जिम्मेदार हो गए यहाँ पर। तो मैंने बता दिया ना आपको सारी बातें। अब आप उसके बारे में आकलन क्या करते हैं वो आपका आकलन है। मैंने आपको बता दिया कि मेरे नॉलेज में आया कि 15 को कार्रवाई कोई हुई है और दिल्ली के चुनाव के समय में भी हुई थी। उसके बाद की कोई कार्रवाई मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर नहीं हुई होगी तो करवाएंगे। मेरा तो ये स्टेटमेंट है। आगे तो आपकी जीत के क्या दावे हैं? हमारे प्रोग्राम 100% कांग्रेस पार्टी जीतेगी, देख लेना। क्योंकि 2 साल से बीजेपी ने जो एक फेलियर सरकार दी है राजस्थान को, जनता त्रस्त, पर्ची की सरकार से नाराज है, अधिकारियों की तानाशाही चल रही है। 25 वर्ष से अंतर विधानसभा चुनाव में प्रमोद जी भी बाया खड़े होते आ रहे हैं और 2 बार कांग्रेस की सरकार, 2 बार बीजेपी की सरकार बनी। एक बार प्रभुलाल सैनी मंत्री बने, 2 बार ये बने। अंतर विधानसभा की तीनों नगर पालिकाओं में आज भी जनता त्रस्त है। वहां पर मूलभूत सुविधा जैसे बस स्टेशन, यात्री प्रतीक्षालय, तीनों नगर पालिका मुख्यालय में 25 साल से नहीं है। इसका क्या कारण है? जबकि मेन समस्या जड़ जनता जाएगी आएगी तो बस की सुविधा, मतलब बस स्टेशन उनके हम उसी गांव में वोट मांगने जाएंगे, उन्हीं लोगों के बीच में जाएंगे, उन लोगों की जो डिमांड होगी वो पूरे भरे गांव के बीच में हमको बता सकते हैं। और किसी की कोई डिमांड होगी तो आने वाले समय में उसको हम कैसे पूरा करेंगे उसके ऊपर हम विचार करेंगे। बस स्टेशन नहीं बनाया 25 साल से तीनों नगर पालिकाओं में। भैया प्रमाण तो इसका अभी आप कह रहे हो, प्रमाण तो नहीं है इसका। प्रमाण है ना, रिपोर्ट में कहीं है ही नहीं है। अभी इस समय आप भी नहीं लेके आए हो, मेरे पास भी नहीं है ना। तो जब वहां गांव में तो हम वोट मांगने जाएंगे, हर गली में जाएंगे, तो जब वहां के लोग कोई मांग करेंगे तो हम वो डेटा बना के अपनी पार्टी को फॉरवर्ड करेंगे। तो जब हमारे हाथ में संसाधन आएंगे हम उन चीजों काम को पूरा करेंगे। वो तो जनता मांग करेगी ना, जनता तो करती आ रही है। हम उनके पास ही जा रहे हैं। 25 साल कम हुए। ये कुछ सरपंच थे, इनके कार्यकाल में, सरपंच कार्यकाल में पहली बस रोडवेज चालू हुई और उनकी इन्होंने बढ़िया ड्राइवरों को माला अर्पण करके करी। उसके बाद समय समय पर वो बंद भी होती रही है, चालू, आज भी बंद है वो बस। आज किसकी जिम्मेदारी है? अब एक सवाल आपने मेरे से कर लिया कि बस बंद हो गई। आज के समय में 2 साल से बस चलाने की जिम्मेदारी जनता ने किसको दी है? 5 साल से बंद है बस। तो हमारे समय तो बंद हो गई। 2 साल में अभी 6 महीने से बंद हो। अरे यार भैया, आप यार पत्रकारिता कर रहे हो या आप यार जिद बहस कर रहे हो? आप समझो, पत्रकारिता का एक स्तर होता है और जिद बहस का एक स्तर होता है। आप जब मैं कह रहा हूं कि अभी 2 साल से तो जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार सरकार में जो बैठे हैं वही जिम्मेदार है, तो ये सवाल तो उनसे पूछो ना। हमारे पास तो सरकार नहीं है अभी। तो मैंने आपको कह दिया हम 2 प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं। हमने जो विकास कराया उसके मुकाबले 2 साल में क्या हुआ, पहला मुद्दा। दूसरा, 2 साल में जो खत्म व्यवस्था राजस्थान को दी है, अधिकारी तांडव मचा रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है। पर्ची के चक्कर में मंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं, मुख्यमंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली से समय से पर्ची नहीं आती। हम ये 2 प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं। जहाँ भी नरेश बिना चुनाव लड़ा है सब जगह कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। बीजेपी का आपने बता दी, पर इससे नुकसान किसको होगा? ये जनता किसको वोट देगी इसकी प्रिडिक्शन करने वाला मैं कोई नहीं। पिछले 2 चुनाव का आपको बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी लड़ा है कांग्रेस। ये आंकड़े हैं और आंकड़े बदलते रहते हैं। उसी सीट पर बीजेपी जीतती है एक बार 30,000 से, अगली बार उसी सीट पर कांग्रेस जीत जाती है 40,000 से। तो ये तो समय के अनुसार बदलता रहता है, हमेशा एक जैसा थोड़ी रहता है। परसों धूप निकल रही थी, कल बारिश हो गई, पूरे दिन धूप ही नहीं निकली, अगले दिन ही मौसम बदल जाता है। 77 में कांग्रेस का सुपड़ा साहब को 80 में बुरी तरह से हमारी सरकार आ गई पूरे देश में, तो 77 में नहीं आई इस नाते कि हम 80 में चुनाव नहीं लड़ते। ये तो कई बातें हैं, बदलता रहेगा समय का। तो फिर बिहार के चुनाव के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिहार की जनता 20 साल के कुप्रशासन को काट के फेंकने के मूड में है। रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हुए हैं, महंगाई बढ़ गई है, बिहार का युवा बेरोजगार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने रील बनाने का मौका दे दिया। काश कि प्रधानमंत्री जी ये बताते कि देश में इतनी प्रोडक्शन कंपनियां लगी हैं, उन कंपनी में इतने लोगों को जॉब्स मिली हैं,
इतना जो है हमारा एजुकेटेड हुआ है, इतनी डिग्री होल्डर हमारे देश में, अगर ये बताते तो ज्यादा बेहतर रहता, पर रील की बात बताएं तो वही हालत है बिहार की, रील ही चल रही। आपको ये अनुभव की इन 2 सालों में आप क्या नवाचार करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो विकास कार्य कांग्रेस पार्टी के राज्य में सैंक्शन हुए थे, उनकी स्थिति परिस्थिति आज की तारीख में वो प्रोजेक्ट्स कहां पर हैं? विधानसभा में और विभागों के मंत्रियों के साथ में इसकी चर्चा हो सकती है, क्योंकि विधानसभा से आंकड़े मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि 12 जिले की एक जो आवाज है, विपक्ष की आवाज, वो मजबूती के साथ में विधानसभा के अंदर पहुंचेगी। अगर हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतते हैं तो पूरे 12 जिले की अंता की तो पहुंचेगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे सैंक्शन है, काम ही नहीं चल रहे। बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे हैं जहां काम का क्वालिटी ठीक नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आगे और एक्सपेंशन मांग रहे हैं, बजट रिव्यू मांग रहे हैं। तो उन कामों के ऊपर, पूरे जिले के कामों के ऊपर विपक्ष की आवाज बनकर विधानसभा के अंदर हमारे कैंडिडेट भेजेंगे और उसमें अंतर भी शामिल। सवाल है प्रेमी जी से? कुछ आपको सवाल है तो बताओ। हाँ, कर लो। प्रेमी जी से, हमारे अध्यक्ष जी से कोई सवाल? अध्यक्ष जी से कोई सवाल हो तो। टाइम कैसे लगा आपको आने? टाइम कैसे लगा? आप घर घर के लोग हो, आप आपस में बात कर लो। सबसे पहले रोड खराब है। पहले तो सभी से मैं देरी के लिए माफी चाहूंगा। और जहाँ रोड का सवाल है तो 2 साल पहले ये शुक्र था, और इस सरकार के द्वारा जो देरी की गई उसके लिए तो आप सब लोगों को पता है। रोड की जगह है, लेकिन जो माइनिंग बजट से ये मांगरोल बाईपास मंडी का सैंक्शन हुआ था, इसका काम 2.5 साल से चल रहा है, कांग्रेस सरकार के टाइम चल रहा है, और इसको ये आज तक भी पूरा नहीं करवा पाए। जीत जाएंगे तो बराबर है ना। जीत पे तो प्रमोशन हो जाएगा आपका। प्रमोशन मुझे क्या दिलीप जी, प्रमोशन के लिए मैं न तो काम किया, मैंने कांग्रेस के लिए काम किया है, और करीब क्यों मानो 89-90 के आसपास से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तब से हम साथ हैं और साथ रहेंगे। और इस बार आने वाली 11 तारीख को जो मध्यावधि चुनाव है उसमें 100% वायद की जीत होगी। इसको आप दावे के साथ। मीणाओं ने पहले भी वायद जी को वोट दिए थे, कांग्रेस को वोट दिए। अरे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है, ये प्रभाव मीणाओं में नहीं है, सब में है। इसका लगता है आपको नरेश मीणा को भी जाएगा। नहीं, वो तो देखो, इसमें कोई सच्चाई को छुपाने वाली कोई बात नहीं है। तो आप लोगों के सामने मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते। लेकिन सवाल ये है कि मीणा वोट देंगे भाई जी को, गुजर वोट देंगे भाई जी को, और सर्व समाज वोट देगी भाई। माली भी वोट देंगे, सर्व समाज माली भी वोट देंगे। ऐसा नहीं देंगे, बटवाड़ा वाले देंगे लेकिन कम देंगे। नहीं कम क्यों बोला आपने? फुल देंगे। अरे देखो, सब जाने सबको पता है। तो मैंने बता दिया ना आपको सारी बातें। अब आप उसके बारे में आकलन क्या करते हैं, वो आपका आकलन है। मैंने आपको बता दिया कि मेरे नॉलेज में आया है कि 15 को कार्रवाई कोई हुई है, और दिल्ली के चुनाव के समय में भी हुई थी। उसके बाद की कोई कार्रवाई मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर नहीं हुई होगी तो करवाएंगे। मेरा तो ये स्टेटमेंट है। आगे तो हर बात का आजकल लोग, शिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जो पुराने गांव के लोग हैं, चाहे उन्होंने
डिग्री स्कूल नहीं करी होगी, मगर उनको तजुर्बा इतना है जिंदगी का कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, लेकिन जनता बीच में बोलती नहीं है। जिस दिन वोट वाला दिन होता है उस दिन क्या सही है क्या गलत है, दूध का दूध पानी का पानी कर देती है।